नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार। मैं हूं चंद्रभान सिंह लोधी। आजाद समाचार के चुनावी चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में इसी महीने 17 तारीख को मतदान होना है। विधानसभा चुनाव का मतदान होना है। आज हम सभी आपके सामने चुनावी चर्चा में मिलवाने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यश भारतीय से। उनसे हम जानेंगे कि जो चुनाव चल रहा है, चुनाव होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी चूंकि मध्य प्रदेश में अलग से कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सबसे पहले हमारे आजाद समाचार चैनल में भाई साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप दमोह आए हैं और आप समाजवादी के जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और दमोह जिले में दो विधानसभाओं पर एसपी लड़ रही है। चूंकि तीन पर लड़ना था, क्या कारण रहा कि जो तीसरी जो सीट है जबेरा, उस पर आपका कैंडिडेट टिकट तो मिली, फॉर्म जमा नहीं कर पाए? देखिए, समाजवादी पार्टी का वर्तमान समय में ये मानना है कि हम कम सीटों पे चुनाव लड़ेंगे लेकिन मजबूती के साथ लड़ेंगे। आप देखिए, हमने लगभग 71 प्रत्याशी अपने चुनाव मैदान में उतारे हैं और 71 के 71 बिल्कुल ऐसी स्थिति में है कि जिससे पूरा समीकरण मध्य प्रदेश का बदल गया है। जो मध्य प्रदेश को ये कहा जाता था कि यहाँ पे केवल 2 पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस, उससे जनता को हमने बाहर निकाला है और एक विकल्प और तैयार किया है जो समाजवादी पार्टी के रूप में है और भाजपा कांग्रेस से बाहर निकालने का काम किया है। जनता चुनाव लड़ता हुआ देखती है, जब वोट डालने जाती है तो वही 2 पार्टियों की चर्चा, वही 2 पार्टियों की बात और फिर उसमें परिणाम क्या होता है कि कांग्रेस के 20-20, 22-22, 28-28 विधायक जो है वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले जाते हैं। तो जनता ने चुना था, एक परिवर्तन की बात की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही वो विधायक कांग्रेस पार्टी नहीं रोक पाती है और कमलनाथ जी स्वयं जाकर के अपना इस्तीफा दे देते हैं। वो लड़ाई तक में शामिल नहीं होना चाहते कि अगर जब विधानसभा में संघर्ष करने की बात है तो कम से कम संघर्ष तो करें। उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने। अच्छा, ये बताइए, जो समाजवादी पार्टी है अन्य दलों की तरह इंडियन अलायंस में है, जुड़ी हुई है, विपक्षी गठबंधन में जुड़ी हुई है। ऐसी क्या वजह रही कि जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अंत तक साथ रही, कि चर्चाएं चल रही थी मीडिया के सामने कि साथ आने वाली है? फिर क्या वजह रही कि अलग से उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए? देखिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है 2024 का लोकसभा के लिए है और उसमें अकेले कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी नहीं है, उसमें बहुत सारे दल हैं। तो जब बहुत सारे दल हैं तो सबकी बातें हैं, सबके विचार हैं और सबका एक ही निशाना है कि हराना है भारतीय जनता पार्टी को, हटाना है एनडीए सरकार को। और एनडीए को अगर कोई हटा सकता है तो वो पीडीए हटा सकते हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक हटा सकता है। उसी की तैयारी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लगातार तैयारी कर रहे थे। उस बीच में गठबंधन की बात आई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना बड़ा दिल दिखाया और उस गठबंधन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव है, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, राजस्थान का चुनाव है, 5 राज्यों का चुनाव है, जहाँ कांग्रेस पार्टी एक अच्छी स्थिति में है। तो बड़े दिल करने की, बड़े दिल करके निर्णय लेने की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को थी। हमने ये समझा कि अगर भाजपा को रोकना है तो कहीं ना कहीं मिलके लड़ना पड़ेगा, परिवर्तन मध्य प्रदेश में करना है तो मिलके लड़ना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो ये लग रहा है कि 230 विधानसभा सीटें की 230 विधानसभा सीट वो जीतेगी, एक भी सीट नहीं हारेगी, इसलिए किसी का उसको सहयोग की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरीके का अक्खड़पन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में दिख रहा है, देश के नेतृत्व की बात ही नहीं हो रही, प्रदेश का नेतृत्व, मध्य प्रदेश का नेतृत्व जिस तरीके से बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का बात कर रहा है, उससे ये लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी का है उसका नियंत्रण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी से खत्म हो गया है। इंडिया गठबंधन में ये तय हुआ था कि कुछ न्यूज चैनल्स का बहिष्कार करेंगे, कुछ न्यूज एंकर्स का बहिष्कार करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं, वो जनता की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी बुराई करें, हमारी कमियों को उजागर करें, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सरकार के प्रवक्ता बन जाए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रवक्ता बन जाए तो उनसे दूरी बनाई थी। लेकिन हमने अभी कल देखा कि कमलनाथ जी उन्हीं लोगों के साथ में हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, उन्हीं को इंटरव्यू दे रहे हैं। तो मतलब इंडिया गठबंधन की बातों को प्रदेश नेतृत्व मानने को ही तैयार नहीं है। तो क्या लगता है आगे ये गठबंधन चलेगा कि टूट जाएगा? मैंने बताया ना, ये केवल कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं है इंडिया, इसमें बहुत सारे दल हैं जिसमें क्षेत्रीय दलों की अहम भूमिका है।
कांग्रेस पार्टी ऐसे कई जगह है जहां लोकसभा सीटें नहीं जीतती है, जिसमें मध्य प्रदेश भी है। 29 में से 28 सीटें कांग्रेस पार्टी हारती है। तो जहां 29 में से 28 सीटें हारती है, तो वहां केवल कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी ये संभव नहीं है। इंडिया गठबंधन के जो और दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो जो निर्णय लेंगे उसके साथ कांग्रेस पार्टी को चलना पड़ेगा। और फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी ने तय कर दिया मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से कि जहां जो दल मजबूत स्थिति में है, उसकी बात और उसका फॉर्मूला माना जाए। तो आपको क्या लगता है, आप चूंकि कई विधानसभाओं का दौरा किया होगा, जो आप आज दमोह आए हैं, दमोह में क्या लगता है कि दोनों सीट हटा और दमोह सीट में से कौन सीट मजबूत है और किन मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, बड़ी बातें होती हैं, चाहे हमारे मीडिया के लोग करें, हमारे राजनीतिक लोग करें, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता नरेंद्र मोदी जी या अन्य लोग। युवाओं का देश है, युवाओं को मौका देना चाहिए। भाजपा ने तो एक क्राइटेरिया भी रख के रखा है उम्र में। फिर एक इतने उम्र दराज व्यक्ति को चुनाव लड़ाने का पहले तो पार्टी से ही निकाल दिया था और फिर पार्टी में ले करके वापस चुनाव लड़ा रहे हैं। जयंत मलैया जी। तो मेरे लिए यह बड़ा आश्चर्य की बात है कि युवाओं की बात करना और जिस व्यक्ति को पार्टी से निकाल दिया हो और फिर उसको टिकट दे करके आप चुनाव लड़ा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति रीति है, ये तो जनता को भ्रमित करने वाली है। निकाला था यानी कहीं ना कहीं दोषी पाया होगा भारतीय जनता पार्टी ने किसी चीज में, तो उनको पार्टी से निकाला था। और बाद में आप टिकट देकर के जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जनादेश को भ्रमित कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी बुजुर्गों को उतारा है। तो ये बुजुर्गों का देश है, अगर तो बुजुर्गों को उतारिए। मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी बुजुर्गों की, आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी बुजुर्गों की। युवाओं को कम मौका मिलेगा। तो समाजवादी पार्टी ने ऐसे एक युवा को उतारा है जो युवाओं की बात करता है, जो पर्यावरण की बात करता है, जो हक अधिकार की बात करता है, जो जनादेश लूटने वाले लोग हैं उनका विरोध करता है। अगर द्रकपाल को केवल दमोह विधानसभा से या दमोह जिले की राजनीति करनी होती है या केवल बात करनी होती, तो वो जब ये जनादेश लूटने वाले 22 28 विधायक थे, तो उनका विरोध करने के लिए वो ग्वालियर नहीं जाता। ग्वालियर में उसने विरोध किया। ग्वालियर से उसको राजनीति नहीं करनी थी, ना चुनाव लड़ना था। उसी तरीके से अगर हम बात करें पर्यावरण को लेकर के, तो जिस तरीके से हीरे की खदान छतरपुर के बक्सवा क्षेत्र में रियो टिंटो कंपनी को दी गई थी, जिससे पूरी तरीके से पर्यावरण असंतुलित हो रहा था। हमारी करोड़ों की उपज जो थी प्रदेश की, वो लूटी जा रही थी विदेशियों के द्वारा। उसके बाद फिर हमारे देश की कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप को दिया गया, उसका विरोध किया उसने, पैदल यात्रा करी, सारी चीजें करी। तो ये सब चीजें दिखती हैं कि अगर कोई युवा बदलाव की बात करता है, हमारे देश की पर्यावरण की बात करता है और हक अधिकार के लिए लड़ने की बात करता है, तो उसको अगर आवश्यकता है पीछे से ताकत देने की, तो हमारे श्री अखिलेश यादव जी जो हैं, वो युवाओं के हमेशा साथ खड़े हैं, उनको अवसर देते हैं। अवसर से ही आगे आदमी नेतृत्व तैयार कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी दोनों ही ऐसे किसी भी अवसर को देना नहीं चाहती जो उनको आगे चल करके चुनौती दे। जनता की बात करें, उनको तो गुलामों की जरूरत है। क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी है और सरकार है शिवराज सिंह जी की, उन्होंने लाडली बहना योजना चलाई। कमलनाथ जी बोले हम 1500 देंगे, 27% ओबीसी आरक्षण की भी बात करते हैं और भी कई तरीके की बात करते हैं। आप लोगों के क्या विजन है समाज पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए? क्योंकि आपका भी कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है पार्टी का। देखिए, जो लाडली बहना योजना है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सरकार जो उत्तर प्रदेश में चली है, हम वो पहले ही पैसा दे चुके हैं। हमने दिया बहनों को, माताओं को, कि वो अपने जीवन को और बेहतर तरीके से जिएं, अपने खर्चों में कुछ बातों को जोड़ें, जो वो खर्च करना चाहती हैं, वो उनको पैसा दिया हमने। और ये पैसा खरीदने के लिए नहीं दिया। आज तो भाजपा कांग्रेस बोली लगा रही है कि शिवराज जी 1500 दे रहे हैं तो हम 2000 देंगे। गैस का सिलेंडर आप 800 में दोगे तो हम 500 में देंगे। चुनाव से पहले क्यों नहीं? जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां ये सारे निर्णय क्यों नहीं हुए? ये चुनावी वादे ही क्यों बन जाते हैं? ये दिखता है जनता को खरीदने का काम हो रहा है। आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी हर 10 तारीख को लगातार 2 महीने 3 महीने से पैसा दे रही है लाडली बहनों को। 17 तारीख को हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव है और 10 तारीख को 3000 रुपए से ये हमारे जनादेश को खरीदने का काम करेंगे, हमारी बहनों के वोट को खरीदने का काम करेंगे। अगर देना ही था 3000, तो ये 18 साल जो लगातार इन्होंने शासन किया, क्यों नहीं दे पाए? क्यों बहनों की चिंता नहीं हुई? आज मध्य प्रदेश जो है महिला अत्याचार में बहुत बड़े पैमाने पे गिना जाता है, नंबर 1 की गिनती होती है, बलात्कार में नंबर 1 पे गिनती होती है।
तो इन सब चीजों को रोकने के लिए तो कोई कार्यक्रम नहीं बना। महाकाल की बातें करते हैं बड़ी-बड़ी, महाकाल में निर्वस्त्र होकर के हमारी बहन घूमती रही, क्या सुरक्षा दे पाए? दिन दहाड़े कोई पूछने वाला नहीं था, क्या सुरक्षा चाक चौबंद। अब ये तो कहते हैं प्रभु राम को लाए तो ना इन्होंने ना प्रभु राम को छोड़ा, वहां चंदा चोरी करी है, वहां जमीन घोटाला हुआ, महाकाल में भगवान शिव को नहीं छोड़ा, वहां भ्रष्टाचार हुआ, हमने देखा जरा सा आंधी तूफान हुआ, क्या मूर्तियों की स्थिति थी। ये तो केवल धर्म के नाम पे लोगों को अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण बिल्कुल नहीं देना चाहते, ना कांग्रेस ना बीजेपी। जातीय जनगणना की बात लगातार समाजवादियों ने की है। ये कांग्रेस का जो संकल्प पत्र है, उसमें उन्होंने जातीय जनगणना की, स्वयं राहुल गांधी ने भी बोला है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना अभी तक क्यों नहीं करा पाए? अभी तो अभी वो बहुत सालों से मध्य प्रदेश में सरकार में बिहार सरकार करा सकती है, राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं कराया, छत्तीसगढ़ सरकार ने क्यों नहीं कराया, क्यों नहीं कराया अभी तक? चुनावी वादे वही। अब देखिए, करने को तो 50%, 60%, 100% कर दें। मसला आता है कि जब चुनौती कोर्ट में दी जाती है, तब इन लोगों की क्या भूमिका रहती है। ये कोई भी निर्णय उस तरीके का लेते हैं और जब कोर्ट में चीज फंस जाती है तो अपना हाथ बचा लेते हैं कि चीज जो है वो कोई भी विषय जो है वो न्यायालय में विचाराधीन है। तो न्यायालय में विचाराधीन है, सरकार जीतती क्यों नहीं है? ऐसा क्यों होता है कि न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण चीजें रुक जाती हैं? उसका सबसे बड़ा कारण ये इनके पास कोई योजना नहीं है, ना जातीय जनगणना है, ना इनके पास किसी तरह कोई डाटा तैयार है कि कोर्ट को दे सके कि क्यों 27% आरक्षण उचित है। और उल्टा इनके अटॉर्नी जनरल जो है वो चीजों के खिलाफत में जाते हैं, आरक्षण के खिलाफत में जाते हैं और ये मोटी मोटी तनख्वाह देते हैं उनको और पदोन्नत करते हैं जो अटॉर्नी जनरल बनाए जाते हैं। ये बहुत ही दुखद है। भाजपा और कांग्रेस इन सारे विषयों में दोनों एक है। जो भाजपा में रहते हैं वो कल वो कांग्रेस में चले जाते हैं, जो कांग्रेस में है वो भाजपा में चले जाते हैं और निर्णय वही होते हैं। ओबीसी आरक्षण को खत्म करना है और ओबीसी का हक अधिकार से वंचित रखना है। समाजवादी पार्टी 78 सीटों पर चुनाव लड़ रही, क्या लगता है आपको कि कितनी सीटें मध्य प्रदेश में लगभग आ जाएंगी? क्योंकि 2018 के चुनाव में एक सीट ही आ पाई थी। एक सीट जरूर आई थी, लेकिन हमने भाजपा को रोकने का काम किया था। तब भी 230 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट ऐसी थी जिसमें कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। वो निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा थी और वो हमारे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के कारण ही हो पाया था। तो ये बड़ी उपलब्धि है कि जो लोग हमें कमजोर समझते हैं और हम भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त करा रहे हैं। निवाड़ी विधानसभा एक ऐसी है जिसमें लगातार हम बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी वहां तीसरे या चौथे नंबर पर रहती है। ऐसी बहुत सारी विधानसभा है जहां हमने अच्छा परिणाम दिया है और आगे भी देंगे। कितनी सीटें आ सकती हैं मध्य प्रदेश में? मुझे लगता है लगभग 71 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जिस तरीके से सक्रिय हैं, कम से कम अगर हम बात करें तो 15 से 20 सीटें इस बार हम लोग लेकर के आएंगे और हम उसी को सरकार में आने का काम करेंगे या मिली-जुली सरकार जो भी बनेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल कहा है चंद्रा विधानसभा में, जो जातीय जनगणना करेगा उस पे हम विचार करेंगे। जो कांग्रेस से आपका समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, और यदि हम सर्वों की बात करें तो मध्य प्रदेश में यदि किसी की भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की बनेगी तो लगभग लगभग 5-10 सीटों के अंतर से ही सरकार बनेगी। आप लोग किसको समर्थन देंगे, कांग्रेस को कि भाजपा को? मैंने बताया जो जातीय जनगणना की बात करेगा उस पे विचार किया जाएगा। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छतरपुर की चंदला विधानसभा में ये बात कही है। तो ये लोग अभी बात तो शुरू करें, काम तो शुरू करें, उसके बाद विचार किया जाएगा। पिछली बार एक हमारा जरूर विधायक था लेकिन सबसे पहले समर्थन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कल इस बात को कहा। गवर्नर से सपोर्ट मांगने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी हमारे से बात कर रही थी और जब समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया उसी के बाद निर्दलीय और बसपा के लोग आगे आए और कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया, जिससे कांग्रेस पार्टी की सरकार बन पाई। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि महामहिम राज्यपाल उनको सरकार बनाने के लिए बुलाते। दमोह में क्या लगता है, द्रकपाल सिंह लोधी चुनाव निकाल पाएंगे? जनता को तय करना है, जनता का विषय है। मेरी हार्दिक इच्छा है नौजवानों को मौका मिले, पिछड़ी जातियों को, लोगों को आगे मिले। यहाँ जो बहुसंख्यक आबादी है वो पिछड़ों की है, लेकिन नेतृत्व तो हमेशा अगड़ों ने किया है। हमारी अगड़ों से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जब तक नेतृत्व नहीं मिलेगा, जब तक निर्णायक भूमिका में पिछड़े नहीं आएंगे, तब तक पिछड़ों के निर्णय नहीं होंगे। ये अगड़े लोगों ने हमेशा अगड़ों की बात करी, कभी पिछड़ों की बात नहीं करी, कभी इनके मान सम्मान की बात नहीं करी, कभी इनके लिए योजनाएं नहीं बनाई। हाँ, ये एक दुखद बात है। मध्य प्रदेश से आने वाले हमारे अर्जुन सिंह जी हैं,
उन्होंने शिक्षा के लिए मंडल कमीशन की एक सिफारिश को लागू किया, ओबीसी आरक्षण के लिए काम किया। और आप देखिए क्या हश्र किया कांग्रेस पार्टी ने और भाजपा ने। एक मूर्ति राजधानी में लगाने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों तैयार नहीं थे। उनका अंतिम संस्कार भी जिस तरीके से हुआ वो भी बड़ा दुखद था, मैंने देखा। एक बड़ा जनसलाब होना चाहिए था, लेकिन स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो ओबीसी आरक्षण की बात करते थे, ओबीसी के लोगों के लिए बात करते थे। अगड़े होते वो भी पिछड़ों की बात करते थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार कहा था कि हमारे मध्य प्रदेश की सड़कें जो हैं अमेरिका की तरह हैं। आप जिस सड़क पर चल रहे हैं ये जबलपुर को जाती है। आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि हम कार में चल रहे हैं। देखिए सड़कों की बात जो है, ये सड़कें किसके पैसों की बन रही हैं? 4,000 से आज 40,000 कर्जे पे ले आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हर प्रत्येक व्यक्ति जो पहले 4,000 रुपए का कर्जदार था, 40,000 का हो गया है। और चुनाव के बीच में भी 2 बार कर्जा लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो जनता के ऊपर बोझ डाल के कर्ज की दुकान का हश्र क्या होता है? आत्महत्या करता है जो जरूरत से ज्यादा कर्ज ले लेता है, उसका परिवार हमेशा दुखी रहता है। तो ये कर्जे की दुकान से भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ काम करने की कोशिश कर रही है तो नुकसान जनता का हो रहा है। दूसरी बात, ये सड़कें जितनी भी बन रही हैं, ये सरकार के पैसे से नहीं बन रही, ये ट्रिपल पी के माध्यम से बन रही है। और ये ट्रिपल पी के माध्यम से आप देखिए, देश में सबसे ज्यादा अगर टोल टैक्स कहीं वसूला जा रहा है तो वो मध्य प्रदेश में वसूला जा रहा है। आप 100 किलोमीटर चलिए, 2-2, 3-3 टैक्स आपको देने पड़ेंगे, और वो इतने भारी भरकम टैक्स हैं। कई बार अगर हम नापतोल करते हैं तो डीजल के पैसे से, पेट्रोल के पैसे से ज्यादा हम टैक्स का पैसा दे रहे होते हैं। तो ये बातें कहना कि अच्छी सड़कें दे दी हैं, गाड़ी का मेंटेनेंस बच रहा है, एवरेज अच्छा दे रही है, वो एवरेज जो दे रही है वो एवरेज इस तरीके से वापस लूट लिया जा रहा है। मतलब चर्चाएं जो महिलाओं के बीच में है वो ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लाडली बहनों को 1,500 रुपए दे रही है, तो वो अपने जीजाओं से तो सिलेंडर में 1100-1200 रुपए ले ले रही है। हमारा तो सवाल ये था कि हम जिस सड़क से जा रहे हैं कैसा महसूस हो रहा है आपको? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि इतनी लूट, इतनी खसोट के बाद भी अगर सड़कें खस्ता हाल हैं, तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय बन रहे हैं, भव्य कार्यालय बन रहे हैं, एयर कंडीशन कार्यालय बन रहे हैं, जिन पे हेलीकॉप्टर उतरने की व्यवस्था होगी, वो कार्यालय बन रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? 2000 का नोट चालू करने वाली सरकार ने 2000 का नोट बंद कर दिया। तो ये बड़े भ्रष्टाचार करने वाली सरकार, ये केवल अपने लिए सोच रही है, अपने लिए योजना बना रही है, बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीब कमजोर को और गरीब कमजोर कर रही है। लगातार शिक्षा से वंचित हो रहे हैं गरीब कमजोर लोग। जिसके पास पैसा है वो बेहतर शिक्षा दे पा रहा है, जिसके पास पैसा है वो बेहतर इलाज पा रहा है। नहीं तो आम आदमी, कमजोर आदमी मरने के ऊपर निर्भर हो गया है। अगर आज किसी को गंभीर बीमारी हो जाए तो वो इलाज नहीं करा पाता, ये इंतजार करता है कि मेरा जो घर का ये मेरा प्रियजन है वो खत्म हो जाए, क्योंकि हम उस पर पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। ये दुखी मन से उसको सोचना पड़ता है। शिक्षा के लिए भी यही स्थिति है। घर की बेटियां, बेटे आज पढ़ाई नहीं कर पा रहे, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। तो ये सब चीजें जो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमेशा ये कहा है, जितनी सड़कें अच्छी होंगी स्पीड बढ़ेगी, और जब स्पीड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं व्यापार भी बढ़ेगा, तरक्की भी बढ़ेगी। और ये जो आप देख रहे हैं, जो रोड जबलपुर को जाती है, एक बड़ा महानगर मध्य प्रदेश का है, उसको जोड़ रही है, तो जब सड़कों का हाल ये रहेगा, स्पीड कितनी घटेगी और तरक्की कितनी घटेगी, इसका बड़ा उदाहरण है। एक और गंभीर सवाल है, चूंकि आप दमोह विधानसभा में हैं तो ये हमारा पूछना लाजमी है कि जो दमोह जिला है, सरकार ने अभी अभी अब नौरादेही अभ्यारण्य को जोड़कर रानी दुर्गावती अभ्यारण्य किया है। तो दमोह विधानसभा के कुछ गांव विस्थापित हो रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना, कि क्योंकि चुनाव में बहुत बड़ा ये मुद्दा गरमाया हुआ है विस्थापन का। ये पूरे मध्य प्रदेश में समस्या है विस्थापन को लेकर के। नर्मदा जी को लेकर के, विस्थापन को लेकर के बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। मेघा पाटकर जी ने, आज पूरी दुनिया जानती है उनको, और आज भी समस्या वैसी की वैसी ही बनी हुई है। पूरी नर्मदा जी का फायदा गुजरात को पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश को पूरा सुखा दिया, बर्बाद कर दिया गया है सरकार के द्वारा। उसी तरीके से अगर हम सिंगरौली में बात करें, शहडोल में बात करें, वहां भी विस्थापन की समस्या है। यहाँ आपने बताया, यहाँ भी विस्थापन की समस्या है। बुंदेलखंड क्षेत्र में बात करें, वहां भी विस्थापन की समस्या है। तो ये केवल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़ी योजना बना करके इनको फायदा पहुंचाते हैं, और गरीब कमजोर के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। ये केवल और केवल उनको कर्जदार बना सकते हैं, और कर्जदार बनाने की योजना बना सकते हैं। तो आपने, ठीक है, और अब कुछ दाऊ, ज्यादा हो और जाएगा। कुछ ज्यादा हो जाए। हाँ हाँ।
तो आपने सुना हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद थे। उन्होंने आप सभी को अपने विजन बताए और आप सभी के सामने पार्टी की नीति रीति को रखा। विधानसभाओं में कैसा चुनाव होगा, किसके साथ जाएंगे, ये तमाम बातें उन्होंने हमारे आजाद समाचार चैनल पर रखी। आप देख रहे थे आजाद समाचार। धन्यवाद।